स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो साहिबा का सॉरी टू से देखा, और हमेशा ही बड़ा अजीब सा कोइंसिडेंस होता है कि जब भैया भाभी बात करते हैं अबाउट सॉरी टू से, आएगा आएगा आएगा, यस यस आएगा, तो लाइव में उन्होंने ये बोला और इमीडिएटली इसने, मतलब लिटरली ये सबकॉन्शियसली इतना कॉपी करती है अपनी भाभी को कि ऑलमोस्ट इमीडिएटली उसी दिन इसका सॉरी टू से आ गया। मुझे ये समझ नहीं आता है कि ये जो तड़कते भड़कते वीडियो आते हैं साहिबा के, ये व्लॉग्स, सॉरी फ्रेंड्स ब्लॉग जो आते हैं, ये हमेशा इतनी छोटी मोटी बातों पे क्यों आते हैं? जैसे इसकी भाभी भैया के आते हैं। किसी बड़ी बात को भी तो एड्रेस करो ना कभी। देखो यहाँ पे तो ये लोग अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, सोफे की बात थी, पर इससे बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, जैसे साहिबा की लव स्टोरी, भाभी भैया की लव स्टोरी, भाभी की बेटी, ये सब कुछ आज तक कवर ही नहीं करा। बताऊंगी बना रही हूँ ना, 2 साल से स्क्रिप्ट बना रही हूँ ना। लिखो जायद, लिखो, 1 मिनट बनाने दो स्क्रिप्ट। मैं तुमसे मिली, मैं तो मिली भी नहीं थी ना, मैं तो फ़ोन पे ही मैसेज कर रही थी। तुमने रिचार्ज कराया, अरे ये भी लिख दिया तो गलत बात है तुमने। अच्छा लिखो, तुमने रोने के लिए कंधा दिया। नहीं, अगर ये लिख दिया तो ये बताना पड़ेगा कि मैं रो क्यों रही थी। अच्छा लिखो, पहली लव स्टोरी, नहीं, पहली लव स्टोरी लिख दी तो दूसरी लव स्टोरी क्या है ये पूछेंगे। नहीं, दूसरी नहीं, पहली नहीं। हाँ छोड़ दो ना, चाहे ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। नहीं बट जरूरी है ना, बताओ ना लव स्टोरी। तुम हैटर हो, समझ आई? तुम हो ही नहीं मेरी सपोर्टर। हाँ, तो बेसिकली जो लोग भी इसको आईना दिखाएंगे वो हैटर हैं। ओके फ्रेंड्स, माय गॉड, सोफे के पीछे इतना ड्रामा। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगी, लकड़ी का सोफा कभी आपने सुना है कोई पानी से साफ कर रहा हो? नहीं, मतलब उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे तो और क्या होगा। पहली बार पानी से साफ किया होगा तो लकड़ी फूल गई होगी, कोई बहुत उत्तम क्वालिटी की तो होगी नहीं। अगर एक जगह से पॉलिश कम हो जाए या हट जाए और लकड़ी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की है तो फिर वो फूल जाती है पानी के लगने से, और फिर उसमें दीमक या कीड़े लगना तो बड़ी आम सी बात है। देखिए साहिबा डब्बा है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट उसकी मदर जो है, मुझे उनसे कहीं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। अब मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि साहिबा का डब्बा होना इज़ ऑल्सो मेनली बिकॉज ऑफ अ मदर, क्योंकि आंटी जी को ये बात कैसे नहीं पता कि पानी नहीं लगाना चाहिए लकड़ी के सोफे पे। अच्छा, हबिटन पानी नहीं लगाते, हम तो गर्म पानी से नहला रहे थे सोफे को। बेसिक नॉलेज ना इन लोगों में बहुत लैक करती है, क्योंकि मैंने उस दिन देखा, मैं इतनी हैरान हुई, इतना भी नहीं पता साहिबा को कि अगर आप ढक देते हो कैंडल को, ऑक्सीजन कट हो जाता है तो कैंडल बुझ जाती है। आई गेस ईद वाला रीसेंट व्लॉग था उसका, और ये बात जब जाहिद ने बोली, शी वाज सो सरप्राइज। उसने बोला आप ही ने पढ़ी है साइंस सबसे। अरे हाँ, हम सबकी प्यारू अब्बा डब्बा चब्बा, इसमें साइंस की क्या बात है। वक्त के साथ तो ये हर इंसान को पता लग जाता है, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत पढ़े लिखे हो ये बेसिक चीज़ें जानने के लिए। अब आप किसी स्लम में चले जाइए, आपको वहाँ पे पता लग जाएगा कि जो बच्चे वहाँ रहते हैं उनको साहिबा से 5 गुना ज़्यादा नॉलेज होगी। ये जो प्यार और लाड से पालते हैं ना अपने बच्चों को, ये ठीक होता है तब तक कि जब तक आपके बच्चे डम नहीं बन रहे। और अगर आपके बच्चे डम बन रहे हैं ना, तो फिर मैं इतना बोलूँगी कि आप उनका नुकसान ही कर रहे हो। उनको लाड से पाल के आप उन्हें इतना बेवकूफ़ बना रहे हो, इतना डम बना रहे हो कि एक बल्ब सेट करके भी, आप लोगों को याद होगा द एज ओल्ड व्लॉग ऑफ साहिबा, मैंने बल्ब लगाया मतलब इज इट अ बिग थिंग, इज इट अ ह्यूज थिंग बल्ब लगाना? 9th क्लास में तो हमसे सर्किट बनवाते थे। वो चाय देखो, पढ़ना जरूरी नहीं होता, सिर्फ दिल का अच्छा होना जरूरी होता है फ्रेंड्स। मैं बहुत हूँ। मैं सोच रही थी कि साहिबा की टीचर जो है, वो जब बोलती हूँ कि साहिबा को स्कूल में चलो बेटा होमवर्क दिखाओ, क्या करके लाई, तो आगे से साहिबा क्या बोलती होगी, मैम मैमड़ी मैं दिल की बहुत अच्छी हूँ, क्या इतना काफ़ी नहीं है? फिर मैम कहती होगी नहीं बेटा ये काफ़ी नहीं है, चलो होमवर्क दिखाओ। और साहिबा का आगे से जवाब होता होगा, मैम आप कैसी औरत हैं, आपको मेरी दिल की अच्छाई नजर नहीं आती? आप कुछ नहीं, आप एक हैटर हैं, आप मेरी साथी नहीं है। हैशटैग साहिबा की साथी। जिनको नहीं पता है उनको कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। साहिबा ने सोफे वाले सॉरी टू से व्लॉग में ये बोला है कि जो आप लोग साथ देते हो ना, मेरा ऐसे साथ देते रहना, और फिर वहाँ पे लगाया हैशटैग, और वो था साहिबा के साथी। बट गलत, साहिबा के साथी नहीं, हैशटैग साहिबा के फ्रेंड होना चाहिए था ना फ्रेंड्स।
पता नहीं साहिबा पूरे टाइम फ्रेंड फ्रेंड फ्रेंड, फिर ये साथी कहाँ से आया? देखो साहिबा, अगर तुम डिसेंट और नॉन क्रिंज बनने की कोशिश कर रही हो तो ऐसा मत करो प्यारू, हमें तुम्हारा क्रिंज कंटेंट ही सही लगता है ना? क्योंकि तुम तो बदलोगी नहीं, और जो तुम्हें बदलने को कहेगा, चाहे वो तुम्हारा कितना भी पुराना सब्सक्राइबर, मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो इतने टाइम से इसके सब्सक्राइबर हैं, अब अगर वो भी क्रिटिसिज्म लिख रहे हैं तो वो सीधे सीधे हेटर बन चुके हैं। और वो अंधे फॉलोअर्स जो इसके साथी और सपोर्टर हैं, जो कि इसके कुछ भी करने पे एक ही चीज़ लिखेंगे, यू आर माई इंस्पिरेशन आपी, यू आर सो गुड। सो मैं ये बोलूँगी कि फिर ऐसे लोगों का हम कुछ नहीं कर सकते, ना ऐसे व्लॉगर्स का और ना ही इनके अंध फॉलोअर्स का कुछ कर सकते हैं। और ये बात तो आजकल हर किसी के केस में एप्लीकेबल है। आप एक व्लॉगर देख लीजिए, सारा सरोश, उसकी बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, एंड एज पार्ट ऑफ दैट हुआ ये था कि जो भी उसने एक बहुत ही अनसीरियस सा वीडियो गेट रेडी विद मी पे वो ऑडियो लगाया था, जहाँ पे वो जो जघन्य अपराध कोलकाता की डॉक्टर के साथ हुआ था, लेडी डॉक्टर के साथ, उसके बारे में बता रही थी। तो वहाँ पे लोगों ने बोला तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, इनसेंसिटिव हो, और उसने बड़ी माफिया भी मांगी। बट ये जो माफिया उसने मांगी थी, मुझे ऐसा लगता है नाम की थी, क्योंकि अगर आप अब देखोगे तो वो विक्टिम बन चुकी है। और आप सोचिए, एक सोशल मीडिया के बैकलैश पे उसको इतना दुख हो रहा है ना, साहिबा को इतना रोना आता है, वहीं ये लोग लड़की होते हुए भी उस डॉक्टर का दुख नहीं समझते। आपने देखा कोई डेडिकेटेड वीडियो जो साहिबा ने अपने चैनल पे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वो इंस्टाग्राम रील जो कि बड़ी ही उसने ड्रामा करते हुए बनाई थी, नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट हर चैनल। क्या उसने बैठ के कोई वीडियो बनाया? क्या सारा ने बनाया? तो ये सारे के सारे एक जैसे हैं। और ये लड़की को शर्म नहीं आती, साहिबा को, लिटरली, जो लड़की खुद आए दिन अपनी भाभी को शेड करती है, आज वो कह रही है हाँ बताओ अम्मी, ये ऐसे बोलते हैं कि इसे वो करा क्योंकि ये दीपिका से वो है, ये दीपिका से ये है, दीपिका। हाँ तुम हो, तुम जेलस हो, अपनी भाभी से हो। तुम ये घर की रेनोवेशन क्यों करा रही हो? रेनोवेशन वाले घर की रेनोवेशन कौन बेवकूफ़ कराता है? ये क्या कहती है, मैं लालची नहीं हूँ फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, मेरे पास ऊपर वाले का दिया बहुत कुछ है, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। बट हमने कहा भी जो है उससे काम चलाते हैं, तो चला काम, मत कर रेनोवेशन, आप मत करवाओ ना। ऊपर की रेनोवेशन क्यों हो रही है? अम्मी ने बोला फ्रेंड्स, अम्मी ने बोला ये सोफ़ा है, इसी से काम चलाते हैं, फजूल खर्ची नहीं करेंगे फ्रेंड्स, तो मत करो। ऊपर वाले घर के लिए भी अम्मी ने बोला था, गाड़ी के लिए भी अम्मी ने बोला था, मत करवाओ। अम्मी के घर की बात है तो जो है उससे काम चलाते हैं, अपने घर की बात है तो फालतू की रेनोवेशन भी करवानी है जबकि ज़रूरत नहीं है। जो घर तुमने अभी नया बनवाया था वो तुमसे संभला नहीं, वहाँ तुम्हारे कॉकरोच और कीड़े और पता नहीं क्या क्या चल गए। अम्मी का नीचे वाला घर किसी से संभला नहीं, मुदाहा वाला घर, वहाँ तो कोई जाता ही नहीं। तो ऐसा है, जो इंसान इस तरीके से कमाता है ना, अपने दुख सुख, अपनों के दुख सुख, अपनों की बुराइयाँ अच्छाइयाँ दिखा के, आई एम सॉरी, बट उसकी कमाई का जो एक फल होता है वो ये होता है कि करोड़ों रुपए हैं अंदर, पर जी रहे हैं ऐसे कि जैसे बिल्कुल पैसा ही नहीं है इन पे, है ना, इनकी गत वही है। कितना भी इन पे पैसा आ जाए, ज़मीन पे बैठेगी इनकी माँ, फिर वो इंसान कैसे भाग्यशाली है? मैं एक चीज़ बताऊं, जो लोग कम से कम भी कमा रहे हैं ना, पर अपनी माँ को इज्जत देते हैं, अपनी माँ को खाना खिला के उसका पैसा नहीं मांगते, अपनी माँ को सराखों पे रखते हैं। अपने घर में एक सोफ़ा होगा तो वहाँ पे बड़े बुजुर्ग बैठेंगे और खुद बैठ के नीचे ज़मीन पे अपनी माँ को नहीं बिठाएंगे। वो लोग कई ज़्यादा बेहतर है ऐसे लोगों से जो कि अपनी माँ की बेइज्जती करते हैं और उसके बाद अपनी माँ को कह के रखते हैं कि आज हम ये वीडियो बना रहे हैं तो अब वो वाली बात करेंगे, और उसके बाद आप ये कहना कि अरे हाँ कोई बात नहीं बेटन, हमारा तो हमारी बेटी से मजाक चलता है। ऐसा है, आंटी जी का एक्चुअल रिएक्शन था ना वही था कि ऐसा लगता है जब भी तुम बातें करती हो तो मन करता है कि तुम्हें थप्पड़ दे के मारो, है ना। ये तुम्हारी मदर ने बोला, तुम्हारे व्लॉग में ये बात दिखी थी बार बार, पैसों का वो। एक चीज़ बताओ, बेशरम इतनी है ये, मैं क्या बोलूँ। साहिबा से मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, आई एम श्योर आप सब एग्री करोगे। ये कहती है कि है रोज़ मंगवाओगे, ऐसे कैसे हमें प्रॉफिट। इसने ये बात नहीं करी थी उस टाइम पे कि रोज़ मंगवाओगे तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी, वो बात करती तो सही होती। इसने क्या बात बोली थी कि प्रॉफिट कैसे होगा अगर घर के लोग रोज़ मंगवाएंगे, है ना। अरे वो बेशरम लड़की, ये जो तूने घर में घर जमाई बिठाया है, ये प्रॉफिट होने भी नहीं देगा। क्रिकेट टीम लेके आया हुआ है मुदाहा से, काम वो करते नहीं। आए दिन तुम्हें रिक्रूटमेंट के लिए कोई ना कोई चाहिए है, कोई ना किसी ना किसी को रिक्रूट तुम करती हो, इतने लोगों के बाद भी वहाँ पे काम नहीं हो रहा, इतनी सी छित्ती सी जगह पे तुमसे काम नहीं हो रहा। बेवकूफ़ हो, एग्जिस्टिंग मेन्यू में, रिव्यू में मेंशन्ड है कि एग्जिस्टिंग मेन्यू में जो होता है वो तो तुम सर्व कर नहीं पा रहे, और यहाँ पे लाल माल ऐसा है। पहले जितना है ना उतना संभाल लो, फिर और चीज़ें ऐड कर लेना। एंड वो महान साहिबा
आई वांट आस्क यू वन थिंग, अपनी मदर को टोकती हो, कियान को टोकती हो, किज़ा को टोकती हो, एक काम करो प्लीज़, एक काम करो, जाके ना आईने के सामने खड़े हो जाओ और बोलो शर्म कर, शर्म कर, रोज वहां से खाना मत मंगवा, शर्म कर। आई बात कि नहीं आई बात समझ में? टेस्ट टेस्ट है, अरे टेस्ट टेस्ट की आड़ में तुम खमीरी रोटी इतनी बड़ी बड़ी मंगवा के पूरी की पूरी सब्जी लपेटती हो, हम सबको पता है। टेस्ट टेस्ट माय फुट। और ये परिवार को तो पता ही था, ये तो बात प्रिडिक्टेबल थी कि जब अपना ही रेस्टोरेंट खुल जाएगा, जो लोग आए दिन बाहर से खाना मंगवाते हैं, तो क्या वो रोज इस रेस्टोरेंट से अपने वाले से नहीं मंगवाएंगे? कियान की तो तुमने वैसी ही आदतें खराब करी हुई हैं। किज़ा नहीं मंगवाती, आप लोगों ने नोटिस करा होगा, किज़ा कुछ ऑर्डर नहीं करती। वेयरएज ऑन द अदर हैंड कियान कहता है कि मुझे तो इस टेस्ट की आदत ही लग गई, ये नहीं खाता तो मेरा मन वो नहीं होता। भाई बड़ा वीआईपी है तू, तुझे तो प्यूमा, रीबॉक इन सबकी आदत लगी हुई है, अब तुझे इसकी भी आदत लग गई है ना। इंसान का बच्चा बनाओ इसे, कल को ये सब नहीं रहा, फेम नहीं, भगवान ना करे। वैसे मैं तो कहती हूँ सबके घर भरे रहे, बरकत रहे, पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, ये तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसे तो रियल लाइफ स्ट्रगल्स का आइडिया ही नहीं है। इसे तो कुछ थोड़ा सा कराने को बोल दो तो 9,000 के प्यूमा के जूते मांगता है। क्या बना दिया इसे? आप लोग चाहते हो ना मैं व्लॉगिंग बंद कर दूं? नहीं करूंगी मैं जिस मुश्किल से गुजर के व्लॉगिंग। अरे ओ, हमारे चाहने न चाहने से तुम कुछ नहीं करती हो। ये जितना तुम कर रही हो पैसों के लिए कर रही हो, सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं कर रही हो। अगर तुम्हें पैसे ना आए, कल तुम बंद कर दोगी, समझ आई? तुम्हारी जिंदगी में क्या कुछ नहीं हुआ, अपने लोएस्ट पॉइंट पे तुमने व्लॉगिंग बंद नहीं करी, उससे बदतर क्या होगा साहिबा? हम तुम्हें रोक ही नहीं सकते। जो इंसान अपना सुख दुख व्लॉग्स पे बेचने को तैयार है, हम उसे खुद रोक ही नहीं सकते। एक व्लॉगर है जो अपनी बच्चियों को दिखा दिखा के व्लॉग करता है, एक ये है जो अपने सुख दुख हर पॉइंट पे हर चीज़ को दिखाना है, अस्पताल में गए वो दिखाना है, एक वो 2 बीवी वाला है, वो तो बेशर्मी दिखाता है व्लॉग्स पे लिटरली। उसका इंस्टाग्राम अलग ही लेवल की बेशर्मी। कलेक्टिवली तुम जितने भी मेजॉरिटी ऑफ ड्रामेबाज व्लॉगर्स हो ना, तुम्हें लाइफ में कोई रोक नहीं सकता जब तक कि तुम्हें पैसा मिल रहा है, वरना जैसे ही पैसा मिलना बंद हो गया, कल तुम्हारी व्लॉगिंग खत्म हो जाएगी। और थोड़ी सफाई अपने घर में रखो, नीचे वाले में भी ऊपर वाले में भी। और नीचे वाला घर भी इसी की जिम्मेदारी है, क्योंकि 90% ये वहीं पे पड़ी रहती है ना। और अब तो अम्मी की जान को और मुसीबत आ चुकी है, क्योंकि ये सारे का सारा जो टब्बर है वो नीचे बैठेगा। वैसे नहीं सोते, मतलब सोचिए वो एजेड हैं, उनको आराम चाहिए, उनको टाइमली स्लीप चाहिए। ये तो नीचे पड़ गई है, तो अब वापस से वो पूरा का पूरा जैसे, मतलब इसकी लाइफ में कुछ चेंज नहीं हुआ। मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि महीने के लाखों रुपए आ रहे हैं, बट इसकी लाइफ में कुछ नहीं बदल रहा। आज से 1.5-2 साल पहले भी रेनोवेशन थी, अभी भी रेनोवेशन है। आज से 1.5-2 साल पहले भी कोई टीवी नहीं था, कुछ नहीं था, सोफा नहीं था, अभी भी वही है। आज से 1.5-2 साल पहले भी इस घर में पड़ी थी, आज भी इस घर में पड़ी है। मैं मायके वाली एस्पेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मम्मी के घर में पड़े रहने की बात कर रही हूँ। जब आपका अपना खुद का घर है तो आप अपने खुद के घर में नहीं जाते हो। और पता है वर्स्ट क्या है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी सोफ़ा रखे, डजेंट मैटर, बट द वर्स्ट थिंग इज़ कि अपनी माँ को ज़मीन पे बिठाती है और इसका हस्बैंड पढ़ के ऐसे लंबा लेट जाता है। तो ये अब तो नीचे आ गए हैं, अब तो इसकी मदर परमानेंट ज़मीन पे ही हो गई है। तो आई होप एंड विश ये लोग अपनी मदर के लिए कोई सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे, क्योंकि वो एजेड हैं, उनके भी घुटने आए हुए हैं, उनको भी बैठने के लिए जगह चाहिए। ये सोचते ही नहीं है, अपने अलावा किसी के बारे में साहिबा नहीं सोचती। और तुमने करा है, भर भर के तुमने अपनी भाभी को शेड करा है, वरना आज इतनी छोटी सी बात पे तुम इतना भड़कती हो कुछ कमेंट्स आने पे। जब तुम्हारी भाभी को इतना ज्यादा लोग बैश कर रहे थे, तब तुमने आगे आके क्यों नहीं बोला कि तुम्हारी चॉइस थी? क्योंकि तुम्हारी चॉइस के कपड़े 1 साल से हम देख रहे हैं, कुछ खास कपड़े नहीं पहने थे तुमने एनिवर्सरी पे भी, समझ आई? तो जब उनको बैश किया गया तब तो तुमने इस तरीके से तड़क भड़क के देखिए फ्रेंड, है ना? तब तो वो खैर नहीं था जाहिद, अब तो बड़ा उसका भी मुंह खुल गया है। अब तुम मियाँ बीवी बैठते हो और तुम डिसाइड करते हो कि भैया भाभी ने सुबह बोला है तो अब हम शाम तक अपना निकाल ही दे, सॉरी टू से। बनाओ बट सिग्निफिकेंट मैटर्स पे बनाओ, उन बातों पे बनाओ जिसकी वजह से आज कई लोग तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। जो एनएफ ने बातें सामने रखी है, जो तुम्हारे परिवार वालों की तरफ से सामने आई है, बनाओ ना। बताओ कि क्या थी लव स्टोरी और सब कुछ कहाँ से शुरू हुआ था, और इससे पहले वाली लव स्टोरी से सब कुछ क्यों शुरू हुआ था? ये तो कंधा था ना रोने के लिए जाहिद, तो इससे पहले वाले के साथ ऐसा क्या हुआ था? क्यों नहीं बताती हो तुम कि तुमने ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करी है? देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि किसी को पसंद करना गुनाह है। अगर ये 18 अबव है, इट इज़ हर राइट टू लाइक समवन और डिसलाइक समवन, बट द इशू इज़ कि जब नहीं कोई परिवार वाले मान रहे हैं तो उनको पुड़ियाओं का जोर दिखा के उनके बेटे से शादी करना और इतना मजबूर कर देना कि एक माँ इस दुनिया से चली जाए,
वो गलत बात है। और मेरे कमेंट सेक्शन में नकली अकाउंट बना के 4 घंटे पहले अकाउंट बने हुए से कमेंट करना ये बंद कर दो। अगर आप सच्चे हो ये बात को क्लैरिफाई कर दो। अगर आप सच्चे हो तो मैडम वाली बात को क्लैरिफाई कर दो कि नहीं, मैडम ने छोड़ा तो अपने हस्बैंड को छोड़ा आप लोगों की वजह से, कोई बच्चा नहीं था, कोई बेटी नहीं थी, क्योंकि फिर सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नहीं करते। ये सोफा, ये मिक्सी, ये ग्राइंडर, ये सब कुछ तुम क्यों क्लैरिफाई करते हो? यही मैडम की आदत है। हद हो गई यार। मतलब छोटी छोटी बातों पे ये लोग सॉरी टू से बनाते हैं। कभी जिगरा है तो अपनी असलियत को एड्रेस करो। ये बोलना बंद कर दो हमें पता है हमें पता है कि हम कितने सच्चे हैं। वो पता है ना तो बता दे। तुझे पता है ना भाई, बता दे सलरुख, बता दो। और ये जो कहती है साहिबा, फ्रेंड्स मैं लालची नहीं हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो ले आओ नया सोफा ले आओ और अम्मी को सरप्राइज दो। क्या हो गया? महीने के 40 लाख जिस लड़की के घर में आ रहे हैं, वो लड़की कहती है कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारी रोज की वहां से रोटी ऑर्डर करने की वजह से हमें नुकसान हो रहा है। वो माँ जो अपना पेट काट के बच्चों को खिलाती है, इवेंचुअली उस माँ को ये मिलता है, अपने आप को महान कहना और ये कहना कि फ्रेंड्स मैं जानती हूँ कि मैं कैसे व्लॉगिंग करती हूँ। आप लोग तो चाहते हो मैं बीमार हो जाऊं, मैं बैठ जाऊं घर पे। अरे ओ, अगर वो महीने के 40 लाख रुपए का ब्यौरा आपके हाथ में ना आए ना यूट्यूब से, तो आप कभी व्लॉगिंग ना करो। मैं जानती हूँ, मैं बैठ के कमारी शुक्र कर। यहाँ पे ना ऐना की कहानी आप लोगों को पता है, मैं अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताऊंगी। वो लड़की, मेहनती लड़की, सीए लड़की, मेहनत कर करके मर गई, इस दुनिया से चली गई। और एक ये बेशरम अपने घर पे शॉपिंग करके बैठ के ये लोगों पे गुस्से उतारती है कि तुमने कमेंट कैसे करा, कि मैं जो लगर्जी दिखाती हूँ, मैं जो लेजीनेस दिखाती हूँ उस पर कमेंट कैसे करा, उसको हाईलाइट कैसे करा। इसको शर्म रत्ती भर नहीं आती। ऊपर वाला इस पे जितना मेहरबान हो रहा है, ये उतनी नाशुक्री हो रही है। हर बार हैटर 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 करती रहती है, रोती रहती है, घबराहट दिखाती रहती है। साहिबा, नेगेटिविटी को हाईलाइट करने के अलावा ना महीने के चेक भी दिखाओ लोगों को जो आपको यूट्यूब से मिल रहे हैं। हैटर्स की वजह से मैं स्ट्रॉन्ग बनना पता है क्या होता है, मैं बताती हूँ। जो घर में काम करने आती है ना, 4 घर का काम करती हैं, घर जाती हैं, अपने घर का काम करती हैं, अपने बच्चों को खिलाती हैं, शाम को किसी के यहाँ पे कुकिंग का काम करती है, फिर अपने घर जाती है और सुबह 6 बजे किसी और के घर काम करने पहुंची होती है। ये होती है मेहनत। जो गर्मी में रिक्शा चलाते हैं वो बारिश में भी रिक्शा चलाते हैं, और वो सर्दी, कड़कती सर्दी में भी रिक्शा चलाते हैं पूरा पूरा दिन। ये होती है मेहनत। 9 to 9, 10 to 10 जॉब करने वाले लोग, ये लोग रोज जब घर आते हैं ना तो खाना खा के सो जाते हैं, और उसके बाद मैसेज आता है कि ये असाइनमेंट है, रात में करनी है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद एना। तो इतना ही बोलूँगी साहिबा, तुमसे बड़ी नाशुक्री मैंने नहीं देखी, और शायद इसी वजह से इस फैमिली पे मैं ज़्यादा रिएक्शन बनाती हूँ। मुझे बड़े कमेंट आते हैं, आप लखन पे बनाओ, इस पे बनाओ, उस पे बनाओ। देखिए, लखन ऑलरेडी इतने ज़्यादा मेंटल प्रेशर से गुजरा है बिकॉज ऑफ हिज फैमिली। मैंने अभी सुनी थी पॉडकास्ट, लिटरली ही हैड हार्ट इशूज़ बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दैट हैज़ हैपेंड विद हिम। मैंने इतना देखा है कि अगर वो हद से ज़्यादा पैसों का लालची होता तो वो कभी आदिवासी ऑयल को, कहते हैं ना, उसकी रियलिटी अनलीश ना करता। तो इसलिए मुझे लगता है कि लखन और नीतू उतने प्रॉब्लमैटिक नहीं है। और जहाँ तक प्रॉब्लमैटिक होने की बात है, हर व्लॉगर, हर इन्फ्लुएंसर कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक है। पर ये बात होती है कि वो कुछ गिव बैक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब सपना को जाके मिलना, उसको संतावना देनी, उसके लिए अच्छा बोलना, कुछ ना कुछ एक रोल सब निभा रहे हैं अपनी तरफ से। संभावना मुझे काफ़ी हद तक अब नहीं पसंद है, पर फिर भी स्टिल शी डज अ लॉट फॉर फरी बेबीज, है ना। कहीं ना कहीं इंसान एक लीवे दे देता है। और ये फैमिली का जो है पास्ट ही इतना खतरनाक है। मैं बात कर रही हूँ साहिबा एंड फैमिली की, कि हर एक इंसान अपनी जगह पे प्रॉब्लमैटिक है। अगर आप देखोगे, जनाब मैडम के साथ अफेयर करा जब वो शादीशुदा थी, मैडम अपने बच्चे को छोड़ दिया। और साहिबा का तो सबसे बुरा, मतलब साहिबा वाला एस्पेक्ट रहा है कि उसकी वजह से किसी की मदर चली गई थी। वो सुनने के बाद, वो जानने के बाद मुझे इतना शौक लगा था कि सबसे भोली लड़की ही सबसे बड़ा कांड करके बैठी है, ऑनेस्टली। बट उसके बाद भी हम्बल नहीं हुई, उसके बाद भी कुछ चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हो जाता है कभी ऊपर नीचे कुछ हो जाता है लाइफ में, और इतना बड़ा कुछ हो जाए तो इंसान बदल जाता है। पर अफसोस, ये नया नया पैसा इसके सर पे इतना तेजी से चढ़ा है कि अब इसे सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखता है और कुछ इसे नहीं दिखता। और कोई इंसान क्रिटिसिज्म देता है तो वो हेटर इमीडिएटली हो जाता है। आखिर मैं कहूँगी कि बहुत ही बेकार एक्टिंग करती हो तुम साहिबा। तुम्हारा हस्बैंड वहाँ पे व्लॉगिंग शुरू कर रहा है, बात शुरू कर दी, फिर इसकी मदर के मुंह से निकल गया कि वो हाँ पैसों वाली बात, हाँ अम्मी, आपको किसने बोला अम्मी? हाँ बेटी, तुमने उस दिन, मतलब सीरियसली ये हो क्या रहा था? जैसे हम बेवकूफ़ बैठे हैं यहाँ पे, हमें नहीं पता कि तुम बातें करके बैठी हुई हो कि अम्मी अब ऐसे ऐसे बोलना है। क्या समझती क्या है हम लोगों को?
ये देखो साहिबा, तुम होगी कम दिमाग, हम नहीं। तुम्हारा 36 साल में 6 साल की उम्र वाला दिमाग होगा, पर हम तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है, हमें सब समझ आता है। तो अपनी होशियारी अपने पास रखो। टेडी बियर है ना साहिबा, वो जरा अपनी भाभी को जाके दे दो, क्योंकि उनको आजकल बच्ची बनने का नया शौक चढ़ा है। हैरानी की बात एक और है, जिसकी खुद की एक बच्ची थी, वो आज बच्ची बन के कैसे टेडी बियर के साथ खेल सकती है। शायद हम लोग ही आम लोगों की तरह सोचते हैं। इन लोगों के लिए कंटेंट के आगे कुछ नहीं एग्जिस्ट करता, और कंटेंट के लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटेंट दे विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। हर पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, कभी शायद रियल होते ही नहीं है ये लोग। और आखिर में एक बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट जो मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी, कुछ लोगों ने बोला कि बीबा के नए सूट का गिव अवे कर रही थी मैडम एंड ऑल। नहीं, वो हमेशा नए लाती है। नहीं, इतने सालों में मुश्किल से उन्होंने 2 गिव अवे अनाउंस करे, जिसमें से एक था इयररिंग्स का। जब हद से ज़्यादा उनको उसके लिए बैश करा गया कि आप पुराने गंदे इयररिंग्स कैसे गिव अवे कर सकते हो, तो उसके बाद उनको नई चीज़ें लेना याद आया था। तो ये सब कुछ तब होता है जब आप लोग उनको बैकलैश देते हो, उनको क्रिटिसिज्म देते हो, उनको याद दिलाते हो कि आप कर क्या रहे हो अपने उन सब्सक्राइबर्स के साथ जिनकी वजह से आपका करियर बना, नंबर 1। नंबर 2, आपके घर में महीने के लाखों आते हैं, तो इनको वेकअप कॉल क्यों देनी पड़ती है सबको? जब इनके ऊपर भगवान भर भर के मेहरबान हुआ है, तो अपनी तरफ से सालों में 1 या 2 मुश्किल से इनसे गिव अवे हो रहे हैं। वो भी पता नहीं ये वाला हुआ था कि नहीं, जो रीसेंट वाला था, जो इंस्टा पे अनाउंस हुआ था, तो उसका तो कोई ब्यौरा ही नहीं आज तक मिला। और आज इस पॉडकास्ट के बाद आएगी ऐना पे पॉडकास्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं एक चीज़ कहूँगी, अगर कोई बहुत ही करीबी है जो शालू आपी का सुन रहा है, या अगर शालू आपी सुन रही है, तो प्लीज़ मेरी ऐना वाली पॉडकास्ट को ज़रूर सुनना, क्योंकि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी कि असली मेहनत होती क्या है। तुमको लगता है घर पे बैठ के खा के पी के शॉपिंग करके ये मेहनत होती है, और ये करने के लिए तुमको हम शाबाशी दें, तो कतई नहीं, ऐसा होने नहीं वाला। और इतना बोलूँगी कि अगर तुम कहती हो ना, आप लोग बोल रहे हो मैं रूड हूँ, बट मुझे पता है ना ऐसे रोज़ रोज़ अम्मी को नहीं मंगवाना चाहिए, ऐसे प्रॉफिट, तो मैं बोलूँगी तुम रूड नहीं, तुम बेशरम हो। वरना इतने क्रिटिसिज्म के बाद तो कहीं हद तक तुम्हारे भाई भाभी भी सीधे हो चुके हैं, है ना। और तुम्हारी तो सज़ा घर में ही घूमती है, तुम्हारा हस्बैंड जिसके लिए तुम इतना करती हो। देखो, इसके माँ बाप ने इसके लिए इतना करा, और ये आए दिन कभी अपने फादर को पैसों का एहसान जताती है कि मैं आपको पैसे देती हूँ, कभी अपनी मदर को बोलती है कि आप पैसे दो, खाना कैसे ऐसे मंगवा सकते हो, आपकी वजह से लॉस हो रहा है। तो वहीं दूसरी ओर देखिए, जिस हस्बैंड के दोस्तों तक की लाइफ इसने सेट कर दी है ना। अभी वो जो लड़का जिसके लिए लोग टाइम पहले घर ढूंढ रहे थे, अभी उसकी शादी हो गई धूमधाम से, बढ़िया तरीके से। तो वो हस्बैंड जो अपने दोस्तों के घर इसके पैसों के थ्रू बसवा चुका है, उनकी लाइफ सेट कर चुका है, उनको एम्प्लॉयमेंट इतनी हद तक दे चुका है, आए दिन जो महंगी महंगी चीज़ें खरीदता है, वो आदमी एहसान फरामोश बैठ के कहता है कि देखो हमारे ये दिन था बारात का, यहीं तक हमारी ज़िंदगी सुखी थी। तो नहीं, उसके बाद से बोला कि हाँ तुम ऐसे बोल रहे हो मैं, तो आगे से कहते हैं मतलब यही तक हमारी आज़ादी थी। अरे बेशरम, उसके पैसे उड़ा के ये भी बोल रहा है, हद हो गई यार। सारे ही बेशरम है इस घर में। मतलब आप सोचिए, पूरे टाइम रेस्टोरेंट में रहता है, नाम का है रेस्टोरेंट, वरना वो तो मुदाहा 2.0 ही बना लिया इसने। पूरा दिन वहाँ रहता है, रात के 2:30, 3, 4 बजे तक वहाँ पे खेलता रहता है, क्रिकेट खेलता है। इस उम्र में भी बच्चा बना हुआ है। अब इससे ज़्यादा आज़ादी क्या मिलेगी तुम्हें? खाने कमाने की टेंशन, न नौकरी की टेंशन। हाँ, बीवी ने थोड़ा बहुत सुना दिया, बट वो वर्थ इट था, वो तो इसको सुनना ही चाहिए। बैठ के सिर्फ पैसे उड़ाएगा क्या ये? क्या वो रेस्टोरेंट प्रॉफिट अर्निंग के लिए नहीं था? क्या वो सिर्फ दोस्तों का घर बसाने के लिए था? ऑब्वियसली उनको एम्प्लॉयमेंट देने के बाद इंसान ये तो देखेगा कि अगर वो लड़की पैसा महीने का लगा रही है, तो सीए इतना तो देखेगा कि प्रॉफिट बन रहा है कि नहीं, और लॉस बन रहा है तो बंद करो। 1 महीने में वैसे समझ आ गया होगा साहिबा को कि कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, और कितने लाखों उड़ा गया ये इस रेस्टोरेंट की आड़ में। तो बस जैसे को तैसा ही मिला है, और बड़ा मज़ा आ रहा है। हम देखते रहेंगे कि ये भुराई हुई लड़की, ये पगलैट कब तक इस तरीके से अपने डिल्यूजन में जीती है, क्योंकि डिल्यूजन का जहान और दुनिया ये सब पैसे के बल पे टिका हुआ है, और पैसे के बल पे बने हुए रिश्ते रिश्ते नहीं होते। खैर, आज के लिए इतना ही। ऐना पे जल्द मैं पॉडकास्ट अपलोड करूँगी, और जो भी इस लड़की के साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। नए नए एम्प्लॉयज़ के साथ अक्सर यही होता है, और सबॉर्डिनेट्स काम करते हैं कि एक टाइम के बाद हमें भी प्रमोशन मिल जाएगी, पर तब तक तो एकदम गधों की तरह काम करना है, विच इज़ रॉन्ग। बट इसके बारे में कुछ किया नहीं जा रहा। कंपनी सिर्फ एक स्टेटमेंट देती है और आगे बढ़ जाती है। हैरानी की बात यह है कि इतना काम देना कि 4 महीने में एक लड़की की जान निकल जाए, इसका जवाब दे कौन है? कोई भी स्टेटमेंट कंपनी की या कोई भी माफ़ी उसके वॉइड को फिल नहीं कर सकती। ऐना के पेरेंट्स को उनकी बेटी कभी भी वापस नहीं मिलेगी, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि विशियस लोग हायर मैनेजमेंट पे थे। मैनेजर इतना विशियस था कि उसको ओवर बर्डन करता था वो काम से।
खैर आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग अगर कुछ ऐसा सफ़र कर रहे हैं तो हायर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करें और सोशल मीडिया का सहारा लें अगर आपको ज़्यादा ही सताया जा रहा है, बिकॉज जान है तो जहान है। अगर आप ही नहीं होंगे तो आपका परिवार कैसे सर्वाइव करेगा। सो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, स्ट्रेस लेवल्स को देखते रहें, और अगर आपकी तबीयत कहीं ना कहीं ख़राब हो रही है तो उसको इग्नोर ना कीजिए। वेल्थ इंपॉर्टेंट है बट मेंटल हेल्थ अच्छी है तभी वेल्थ भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, वरना ऐसी वेल्थ का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपकी मेंटल हेल्थ बिगड़ी हुई है। आज के लिए इतना ही। मेरे बच्चों को खाना खिलाते रहिए जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। दैल बी ऑल। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।